नमस्ते। गोल्फ खेलने वालों के लिए और खासकर कैडीज के लिए एक ऐसा नियम है जो गेम बदल सकता है। ये एक खजाने की तरह है। तो चलिए आज इसी सुनहरे नियम की पड़तालें खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या एक कैडी का काम बस बैग उठाना है? अक्सर लोगों को यही लगता है ना? लेकिन सच बताऊं, इससे बड़ी गलतफहमी कोई हो ही नहीं सकती। असलियत तो कुछ और ही है। देखिए, एक कैडी का सबसे सबसे जरूरी काम है अपने प्लेयर को पेनल्टी से बचाना। और ये तभी हो सकता है जब रूल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हों। तो याद रखिए, एक कैडी सिर्फ बैग होल्डर नहीं, प्लेयर का एक रक्षक है। तो आखिर ये है क्या? वो कौन सा नियम है जिसके बारे में इतनी बात हो रही है? चलिए अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये है गोल्फ का सुनहरा नियम। ये नियम यानी मूलभूत नियम बहुत सिंपल है। कहता है, प्ले द कोर्स एज यू फाइंड इट। मतलब कोर्स जैसा है वैसा ही खेलना है। कोई भी प्लेयर अपने शॉट को इजी बनाने के लिए कोर्स की हालत से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बस इतना सिंपल, यही गोल्फ की फाउंडेशन है। ओके, सो अब जब ये बेसिक रूल समझ आ गया है, चलिए देखते हैं कि एक्चुअल गेम में लोग कहाँ फंसते हैं। वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जहाँ एक स्मार्ट कैडी अपने प्लेयर के लिए हीरो बन सकता है। चलिए पहली सिचुएशन इमेजिन करते हैं। प्लेयर की बॉल आकर गिरी है एक पेड़ के पास, और दिक्कत ये है कि एक टहनी बिल्कुल उनके स्विंग के रास्ते में आ रही है। अब क्या क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? यहाँ गलती करना बहुत आसान है। अगर प्लेयर ने गुस्से में या जल्दी में उस टहनी को तोड़ा या झुका दिया, तो बस पेनल्टी पक्की, सीधा पेनल्टी। सही तरीका, टहनी को छुओ भी मत, उसके आसपास से अपना शॉट प्लान करो। रिमेंबर, अपने स्विंग का एरिया आसान बनाना रूल के बिल्कुल खिलाफ है। एक एक्सपीरियंस कैडी यहाँ पर प्लेयर को आकर आराम से समझाएगा, बॉस रूल साफ हैं, टहनी को मत छुओ, जैसा है वैसा खेलो। बस इतनी सी बात, और प्लेयर पेनल्टी से बच जाता है। सिंपल। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन ये भी बहुत कॉमन है। जमीन थोड़ी ऊंची नीची है और प्लेयर को ना आराम से खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है। अब ऐसी हालत में स्टैंस कैसे लिया जाए? यहाँ ना एक बहुत ही बारीक सा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। अपने पैरों को जमीन में थोड़ा सा जमाना जिससे ग्रिप बन जाए, वो बिल्कुल अलाउड है। उसे फर्मिंग योर फीट कहते हैं। लेकिन अगर स्टैंस को आरामदायक बनाने के लिए जमीन को पैर से दबा दबा कर फ्लैट कर दिया, तो वो पेनल्टी है, क्योंकि ये स्टैंस लेना नहीं, स्टैंस बनाना हो गया। और देखिए, यही तो असली खेल है। एक अच्छे कैडी को स्टैंस लेने और स्टैंस बनाने का ये छोटा सा फर्क पता होता है। यही नॉलेज है जो एक एवरेज कैडी और एक ग्रेट कैडी के बीच का डिफरेंस है। चलिए अब आते हैं उस गलती पर जिसमें अच्छे अच्छे लोग अनजाने में फंस जाते हैं। सोच के देखिए, प्लेयर की शॉट की लाइन में एक पुराना डिवट पड़ा है, मतलब घास का एक पैच जो पहले से उखड़ा हुआ है। अब क्या? बी केयरफुल, ये एक बहुत बड़ा धोखा है, एक ट्रैप। क्योंकि बहुत से प्लेयर्स और तो और कैडीज भी अनजाने में इस पर पेनल्टी खा जाते हैं। उनको लगता है कि अरे हम तो बस कोर्स को ठीक कर रहे हैं, कोर्स की मदद कर रहे हैं, लेकिन नहीं। तो यहाँ रूल क्या कहता है? अगर प्लेयर ने उस डिवर्ट को पैर से दबा दिया ना, तो ये उस सुनहरे नियम का सीधा सीधा वायलेशन है। सही तरीका क्या है? कुछ मत करो, बस उसे वैसा ही छोड़ दो और अपना शॉट खेलो। वही पुरानी कहावत, प्ले इट एज इट लाइज। तो इन सब नियमों को जानने से एक कैडी की असली वैल्यू, असली कीमत कैसे बढ़ती है? चलिए अब थोड़ी इस पर बात करते हैं। देखिए, एक कैडी की सबसे बड़ी ताकत उनकी बॉडी में नहीं, उनके दिमाग में होती है। बैग उठाने का स्टैमिना जरूरी है, पर असली पावर तो नॉलेज है। गेम के रूल्स की गहरी समझ ही एक कैडी को प्लेयर के लिए अनमोल, इनवैल्यूएबल बनाती है। तो एक टॉप क्लास कैडी बनने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, नियमों को गहराई से समझो, अपने प्लेयर को हर पोटेंशियल पेनल्टी से बचाओ। सिर्फ एक बैग कैरियर बनकर मत रहो, बल्कि एक अनमोल साथी, एक ट्रस्टेड पार्टनर बनो। एक प्रोफेशनल कैडी की पहचान यही है कि वो गेम की हर टेक्निकल डिटेल का मास्टर हो। यही चीज़ उन्हें भीड़ से अलग करती है और यही उनकी असली कीमत है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, एक कैडी अपने प्लेयर के लिए पेनल्टी बचाने वाला एसेट बनेगा या अनजाने में पेनल्टी दिलवाने वाली लायबिलिटी? फैसला कैडी के ही हाथ में है।